हेलो गाइस, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो स्कॉर्पियन राशि वालों के लिए कि यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए आज हम रीडिंग करने वाले हैं। मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट किए बगैर आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करने लगी हूँ जी। तो आप अपने माइंड को जो है वो दिमाग को हर किस्म के ख्यालात से खाली कर लीजिए इस वक्त, ताकि आप लोगों की रीडिंग में हम प्रॉपर आंसर देख सकें। ये इस वीक की रीडिंग होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वीक की रीडिंग में क्या आने वाला है, और मैं इसके बाद इसी वीक में मैं आपको 2021 की रीडिंग भी जो है वो पोस्ट कर दूंगी होपफुली। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या है। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल फील कर रहे हैं, और इस वीक में आप शायद फील कर सकते हैं इस तरह की एनर्जीज फील हो रही हैं आप लोगों की कि आप इस वीक में सैड फील करेंगे। आप अगर रिलेशनशिप के हवाले से देखा जाए तो भी आप इस वीक थोड़ा सैड फील कर रहे हैं, और किसी चीज़ का आपको स्ट्रेस है, आप स्ट्रेसफुल फील कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपके एनर्जीज देख रहे हैं, और इसके बाद हम आपके पार्टनर की एनर्जीज़ भी देखेंगे। लेकिन आपके एनर्जीज़ में जो है वो आप बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं इस वीक, और परेशान से फील होते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे सब कुछ जो है ना वो ख़राब हो रहा है। आपको ऐसा लगता है कुछ भी आपकी लाइफ में इस वक्त ठीक नहीं चल रहा, आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन जो आपकी मेन प्रॉब्लम फील होती है वो यही है कि आप जो है वो किसी चीज़ का आंसर चाहते हैं जी। जी, आप किसी चीज़ का आंसर चाहते हैं। आप चाहते हैं, आप किसी भी डिसीजन को लेने से पहले एक प्रॉपर आंसर चाहते हैं। कोई कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको कोई प्रॉपर आंसर नहीं दे रहा। आपको येस या नो, मतलब कोई भी आपको आंसर चाहिए। आप एक प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए एक प्रॉपर आंसर चाहते हैं, लेकिन जो भी जिससे भी आप आंसर चाहते हैं वो आपको कोई प्रॉपर आंसर नहीं दे रहा, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंस हैं और कंफ्यूज भी फील हो रहे हैं। इस वीक में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हैं। आप क्योंकि आपको सामने से प्रॉपर आंसर नहीं मिल रहा है, इसलिए आप सिर्फ सोच रहे हैं। आपके दिमाग में हर किस्म के ख्यालात आ रहे हैं कि क्या होने वाला है, ये होगा, इस तरह के ख्यालात आ रहे हैं, लेकिन आपको कोई प्रॉपर आंसर नहीं मिल रहा। ओके, आप इस वक्त जो है इस वीक में भी आप कंफ्यूज रहने वाले हैं, और आप चाहते हैं कि भाई कोई सेटिस्फेक्शन वाला आपको आंसर मिले, कंप्लीट एक आंसर हो जिसके बाद आप फैसला कर सकें, आप एक डिसीजन ले सकें कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, किस तरफ जाना है। लेकिन आपको कोई कन्फ्यूजन में डाले हुआ है, कोई आपको प्रॉपर आंसर नहीं दे रहा। इसी वजह से आप बहुत परेशान फील हो रहे हैं इस वीक भी। आप परेशान हैं, आपकी रीडिंग्स में बस यही आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा टेंस है इस वीक। आप बस आपको क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको एक प्रॉपर आंसर नहीं मिल रहा, तो आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपको करना क्या है या हो क्या रहा है। आपको एक प्रॉपर आंसर मिले तो आपको समझ में आए कि आपके साथ क्या हो रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा। और आपकी फीलिंग में भाई ये भी है कि आप किसी चीज़ को जज करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं। रिलेशनशिप के हवाले से भी आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, एक प्रॉपर डिसीजन। या तो अगर किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ आप कमिटमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक प्रॉपर आपको कमिटमेंट मिल जाए, ताकि उसके बाद ही आप जो है वो आगे बढ़ सकें। स्कॉर्पियो राशि वाले बहुत इंट्यूटिव लोग होते हैं, तो आप लोगों को आपकी इंट्यूशंस पर भी थोड़ा बहुत बिलीव करना चाहिए, लेकिन देख कर चलिए। मतलब आपको जिस तरह शो होता है लाइफ में कि क्या चल रहा है, आप देख कर फैसला कीजिए। आप जज करने की कोशिश कर रहे हैं इस वीक, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है आपके साथ, और रियल और फेक में आप फ़र्क करना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं। क्योंकि आप इसीलिए कमिटमेंट चाहते हैं। आई थिंक शायद आप लोग इसलिए कमिटमेंट चाहते हैं ताकि आपको कोई प्रॉपर आंसर आपको मिल जाए, उसके बाद आप कोई प्रॉपर डिसीजन ले सकें। अभी आपको समझ नहीं आता आप किस पर बिलीव कर रहे हैं, जिस पर बिलीव कर रहे हैं वो आपके बिलीव के काबिल है भी या नहीं। उसके बाद ये जो आपका वीक रहेगा, ये टेंशन वाला वीक रहेगा और फ्रस्ट्रेशन वाला पीरियड है ये वीक। इस वीक में आपका टाइम पीरियड बहुत फ्रस्ट्रेट रहेंगे, आप टेंशन में रहेंगे। ओके, और आपको किसी चीज़ का डर भी है, शायद आपकी होप्स हैं जिनके ख़त्म होने का आपको डर है। लेकिन आप इतना टेंशन मत लीजिए, और आपने इतना सोच रहे हैं कि आपकी जो माइंड में आपके जो ख्यालात हैं वो नेगेटिव होते जा रहे हैं, नेगेटिविटी की तरफ जाते जा रहे हैं। आप इतना सोच रहे हैं, मतलब एक टाइम होता है, मतलब आप सोचते हैं, लेकिन फिर आप जब बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो आप नेगेटिविटी की तरफ जाने लगते हैं। ये होता है
जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो आप नेगेटिव सोचने लगते हैं, नेगेटिविटी की तरफ जाने लगते हैं आप। ओके, उसके बाद आपके आउटकम में क्या आया है देखते हैं। जी, तो आपके आउटकम में भी इस वक्त यही आया है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आप कमिटमेंट के लिए परेशान हैं या प्रपोज़ल के लिए, मैरिज के प्रपोज़ल के लिए परेशान हैं, तो आपको पॉसिबिलिटी है और चांसेस भी नज़र आ रहे हैं कुछ कि आपको इस वीक या नेक्स्ट जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको इन दोनों वीक्स के अंदर अंदर कोई ना कोई प्रॉपर आंसर मिल जाएगा, आपको समझ आ जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, समझ आ जाएगा कि आपकी लाइफ में क्या बेहतर है और क्या आपको आगे करना है, ये भी आंसर मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके हैं, नॉट जस्ट चीज़ कोई पर्सन भी हो सकते हैं, अगर आप किसी पर्सन से भी बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके हैं तो आपको थोड़ा अपने आप को उनसे दूर करना चाहिए, क्योंकि अभी आपको कोई प्रॉपर आंसर नहीं दे रहा। ओके, क्योंकि अगर कोई आपको प्रॉपर आंसर दे तो उसके बाद आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन जब तक आपको कोई प्रॉपर आंसर ही नहीं दे रहा तो फिर आप अपने आप को तब तक थोड़ा डिस्टेंस पर रखिए, लोगों से इतना ज़्यादा अटैच मत कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, आपको क्या डिसीजन लेना पड़े, कुछ भी हो सकता है। अब हम आपके पार्टनर की रीडिंग्स देख लेते हैं। हाँ, जी, तो आपके पार्टनर की रीडिंग में है कि उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ जो है ना उनकी लाइफ में कांस्टेंट बस उनको फ़ाइट करना पड़ रहा है हर चीज़ के लिए, कॉन्स्टेंटली उनको बस कोशिश करनी पड़ रही है, फ़ाइट करनी पड़ रही है हर चीज़ के लिए। बहुत ज़्यादा थके हुए वो पहले से फ़ील हो रहे हैं। लेकिन उनकी रीडिंग्स में भी है कि कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली है उनको भी, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते हम। अच्छा, उनकी रीडिंग में ये भी शो हो रहा है कि ये टाइम है जो कि चेंज का टाइम है, ये टाइम है चेंज आने का उनकी लाइफ में। सॉरी गाइस, मेरा गला थोड़ा ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। उसके बाद देखते हैं भाई आपके पार्टनर की रीडिंग में है कि वो जो इस वक्त चाहते हैं ना, वो लाइफ से थोड़ा जॉय चाहते हैं, थोड़ा प्लेजर चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो भी अपनी लाइफ को थोड़ा बहुत इंजॉय कर सकें, लेकिन कॉन्स्टेंटली उनकी इस पूरे वीक में भी काम ही है और बहुत ज़्यादा उन पर काम का लोड है। ओके, उनको फेयर है कि कहीं वो अपनी स्ट्रेंथ ना खो दें, वो बहुत परेशान है, वो भी जो है सोच कर बिल्कुल नेगेटिव सोचने लगे हैं, नेगेटिव फीलिंग्स होने लगी हैं उनकी भी और आपकी भी। लोग इतना ज़्यादा क्यों सोचते हैं, इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए आपको, लेकिन वो भी सिर्फ सोच ही रहे हैं, वो सिर्फ सोच रहे हैं, वो कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। अगर वो कोई डिसीजन ले लें तो उनकी थाट्स जो है वो नेगेटिव ना हो, लेकिन वो इतना सोच रहे हैं कि वो भी नेगेटिव सोचने लगे हैं। लेकिन उनकी रीडिंग में क्या है कंप्लीट आंसर वो हम देखते हैं। एक उनकी कोई विश है जो कि कंप्लीट होने वाली है। ओके, हो सकता है कोई भी विश हो सकती है जो कि कंप्लीट होने वाली है। उनकी रीडिंग में आया है कि भाई उनकी भी गुड लक जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है, बस गुड लक टाइम पीरियड उनका जो है वो स्टार्ट होने वाला है। उनकी कोई विश भी है जो पूरी होने वाली है, लेकिन इस वक्त जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हुए हैं। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर सोच रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि सब उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ रियल में नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशान है वो, बिल्कुल हैंगमैन वाली उनको फीलिंग आ रही है, जैसे कि बस उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि उनको करना क्या है, लेकिन वो सोच रहे हैं, बस सिर्फ सोच रहे हैं और सोच कर खुद ही वो फैसले माइंड में ही कर रहे हैं। रियल लाइफ में वो कोई फैसला नहीं ले पा रहे। ओके, और कहीं ना कहीं उनकी रीडिंग में भाई इनसिक्योरिटीज़ भी मुझे शो हो रही हैं, वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं और फैसला वो इसलिए भी नहीं ले पा रहे क्योंकि वो समझते हैं कि भाई वो समझते हैं कि वो किसी भी तरह से आपके जो है वो काबिल नहीं है और बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनको इनसिक्योर हैं बहुत ज़्यादा खुद को लेकर। उनको ऐसा लगता है भाई वो किसी भी तरह से जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो कोई डिसीजन लें आपके लिए, या वो आपके काबिल नहीं है, इस तरह समझते हैं वो। उन्होंने खुद ही सोच कर ये अपने माइंड में सोच लिया है कि भाई वो इस तरह है, वो इस काबिल नहीं है, इसलिए वो कोई फ़ैसला तो नहीं ले रहे। लेकिन वो इस वक्त बहुत परेशान है और सैड भी फील होते हैं, लेकिन जल्द ही वो कोई फ़ैसला लेने वाले हैं। वो जल्द कोई ना कोई फ़ैसला लेंगे और आपको पता चलेगा। और आउटकम में भाई उनके भी आया है, ओहो ओह, आउटकम में जो है वो कार्ड आया है कि कुछ
कुछ चेंज आने वाला है जी। तो देखिए, जब भी टावर का कार्ड आता है ना, तो लोग समझते हैं कि भाई बहुत मतलब कुछ सैड हो जाएगा, सब कुछ ख़राब होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं होता। टावर के कार्ड की मीनिंग ये होते हैं कि कुछ चेंज होने वाला है सिर्फ, ठीक है। कुछ ख़राब होने वाला है इसकी मीनिंग नहीं होते, कुछ चेंज होने वाला है ये इसके मीनिंग होते हैं। तो मे बी कुछ चेंज होने वाला है, लेकिन ये चेंज ये भी हो सकता है कि जैसे अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप मैरिज की तरफ जाएं, ये चेंज भी हो सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि बस कुछ सैड ही चेंज होगा या कुछ बैड चेंज होने वाला, नहीं। आप इस तरह तो बिल्कुल नहीं सोचना। टावर के कार्ड की मीनिंग बेसिकली होते हैं कि बस सब कुछ चेंज होने वाला है, कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। तो ये भी चेंज हो सकता है, चेंज किसी भी किस्म का हो सकता है, हर बार बैड चेंज नहीं होगा, हो सकता है गुड चेंज हो, ठीक है। और वृश्चिक राशि वाले लोगों को स्कॉर्पियन स्कॉर्पियन राशि वाले लोगों को मैं यही कहूँगी कि आप लोग बहुत ज़्यादा सोचें नहीं, क्योंकि सोचने से आपको बस स्ट्रेस हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना है। आप लोग बस सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको करना क्या है। तो आप लोग बिल्कुल ना सोचें। देखिए, सब कुछ जैसे हो रहा है वैसे होने दें, आप बस देखते जाएं। क्योंकि इस वीक में, ये जो वीक की मैंने आपको अभी रीडिंग्स दी है, इस वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको कोई प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। आप येस और नो का आंसर चाहते हैं, वो आंसर आपको इस टाइम पीरियड में मिल जाएगा। ये जो टाइम मैंने अभी आपको बताया है, जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपको कोई प्रॉपर आंसर मिल चुका होगा। आप अपना डिसीजन ले सकते होंगे कि आपको आगे किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना। आपको प्रॉपर आंसर मिल चुका होगा, आप समझ सकते होंगे कि अब आपको क्या करना है आगे, ठीक है। तो बिला वजह परेशान होने से आपको कुछ नहीं मिल रहा और सिर्फ थॉट्स आपके जो है वो नेगेटिव होते जा रहे हैं। जिस तरह आपके पार्टनर की रीडिंग्स में भी आया है कि वो भी नेगेटिव सोचने लगे हैं। तो आप इतना ज़्यादा ना सोचें, जो भी फैसला होना होगा वो अच्छा होगा। और जो चेंज भी आता है ना, वो आपको स्ट्रॉन्ग कर देता है। अगर अगर कुछ ऐसा भी चेंज होता है तो आपको स्ट्रॉन्ग कर देता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके लिए भाई बैड ही चेंज होना है, नहीं। हो सकता है कि चेंज इस तरह हो जो मैंने आपको बताया है, और भी किसी भी किस्म का गुड चेंज हो सकता है। तो आप परेशान मत हो, रिलैक्स रहें। अपने माइंड को जो है वो बहुत ज़्यादा ना सोचने दें। और इस तरह भी आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ख्यालात ला रहे हैं अपने माइंड में। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देख रहे हो यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा लोगों की। तो इतना इतना भी ना कंफ्यूज करें ख़ुद को, और इतनी रीडिंग्स भी ना देखें कि जिससे आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएं। बस आप जितनी मतलब आपको 2-3 कुछ पर्सन के अगर आप देखना चाहें, बल्कि 2-3 भी नहीं, 1-2 ही अगर आप देखें तो उतना भी काफ़ी है। बहुत ज़्यादा रीडिंग्स देखने से आपका माइंड जो है वो बस सिर्फ डिस्ट्रैक्ट होता है, आपको समझ नहीं आता कि आप क्या करना है आपको। क्योंकि एक कोई कुछ बता रहा होता है आपको, दूसरा कुछ बताएगा, सब अपने हिसाब से बताते हैं। तो आप परेशान मत हो, इतनी ज़्यादा आप कन्फ्यूजन मत लें। जो होना होगा वो आपको पता लगना ही है, एंड में टाइम बता ही देगा। परेशान ना हो, रिलैक्स रहें, इतना ज़्यादा ना सोचें। और अगर आपको ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रीडिंग मैं आपकी ज़रूर पोस्ट करूँगी 2021 की। ओके, बाय बाय।